सभी पेंशनधारियों के लिए एक बड़ी खबर आ चुकी है। अगर आपके बैंक खाते में ये 10 गलतियां हैं तो आपको किसी भी प्रकार का पेंशन या पैसा आपके खाते में नहीं मिल पाएगा। कौन सी वो 10 गलतियां हैं आपकी? देखिए, बैंक खाता और आधार से लिंक ना होना। जिन लोगों का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, लाभ नहीं मिल पाएगा। बिना आधार लिंक के पेंशन भुगतान अस्वीकार किया जाता है। बैंक शाखा में NPCI में पर आधार सीडिंग कराएं। समाधान हो जाए, अपने आधार को बैंक NPCI से दोनों से लिंक करवाएं। बैंक से SMS रिसर्च लेकर पक्का करें कि आधार सफलतापूर्वक हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है। इसके बाद है बैंक खाता eKYC अधूरा होना। बैंकिंग से की सबसे बड़ी गलतियाँ ये होती हैं कि अगर आपके खाते में के eKYC अधूरी है तो बैंक पेंशन पैसा आपके खाते में नहीं पहुंचा सकता है। अधूरी eKYC मतलब ये है कि पते में प्रमाण पत्र, फोटो, पहचान पत्र, पता, बायोमेट्रिक अपडेट ना होना। तो जिन बुजुर्गों ने बरसों से पहले खाता खोला है और बाद में कभी भी अपडेट नहीं कराया है तो उनकी पेंशन अक्सर अटक सकती है। तो समाधान हो जाए, आप बैंक जाकर वहाँ से पैन कार्ड, पासबुक को अपडेट करा सकते हैं। ठीक है। नंबर 3 पर है पेंशन खाता सक्रिय ना होना। अगर आपका भी खाता 6 से 12 महीने तक इस्तेमाल नहीं होता है तो ऐसे में वह डोरमेंट हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। ऐसे खाते सरकार द्वारा भेजे गया पैसा स्वीकार नहीं किया जाता है। तो पेंशनों में यही समस्या ज़्यादा आती है क्योंकि वह खाते का उपयोग सिर्फ पेंशन निकालने के लिए करते हैं। निष्क्रिय खाते को पुनः सक्रिय कराने के लिए शाखा में लिखित आवेदन जमा करना पड़ता है। समाधान हो जाए, आप लोग हर 2-3 महीने में खाते में थोड़ी रकम जमा करें। निकासी बैंक खाता और बैंक खाते में नाम और आधार पेंशन रिकॉर्ड के नाम पर अंतर होना। कई बार पेंशनधारी जैसे नाम आधार पेंशन विभाग और बैंक खाते में अलग अलग लिखा होता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर आपका आधार कार्ड में नाम लिखा है राम सिंह और बैंक में नाम लिखा है रामा सिंह, तो पेंशन विभाग में नाम राम कुमार सिंह होना चाहिए। इसी तरह से कि बैंक खाता का IFSC कोड बदला जाना। जैसे कि बहुत से लोग क्या करते हैं, बैंक खाता जैसे कि कई बार बैंक शाखा में IFSC कोड बदल जाता है। तो जैसे मैनेजर के पास जिस समय पर यदि पेंशन विभाग का नया IFSC कोड नहीं दिया गया है तो पैसा पुराने कोड का कारण अटक सकता है। ठीक है। तो ऐसे लिए में जैसे कि समाधान हो जाए, दिए गए IFSC कोड को देखें। अगर बैंक ने नया कोड जारी किया है तो उसे पेंशन विभाग में अपडेट कराएं। इसके बाद है बैंक खाता में नामांकन ना होना। अगर पेंशनधारी का निधन हो जाए तो और खाता में नॉमिनेशन उत्तराधिकारी नहीं होता है तो ऐसे में पेंशन राशि फंस जाती है। तो परिवार के लोग आसानी से पैसा नहीं निकाल पाते हैं। तो ऐसे में समाधान हो जाए, अपने खाते में नॉमिनेशन का नाम जोड़ें और नॉमिनेशन जोड़ने के लिए बैंक में फार्म भरें। फिर इसके बाद होता है गाइस, बैंक खाते में न्यूनतम मतलब पैसा ना होना। कुछ बैंक शाखाएं न्यूनतम बैलेंस रखने के लिए नियम लागू करती हैं, लेकिन अगर खाते में बैलेंस माइनस हो जाए तो ऐसे में पेंशन राशि क्रेडिट नहीं होती है। ठीक है। तो पेंशन खाते में जीरो बैलेंस खाता बनवाएं। बैंक खाते को लिखित आवेदन देकर पेंशन खाता बेसिक सेविंग अकाउंट में बदलें। बैंक खाते पे इसके बाद है बैंक खाते में मोबाइल नंबर अपडेट ना होना। यदि खाते में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो पेंशन जमा होने पर SMS नहीं मिलेगा। किसी भी समस्या की जानकारी समय से नहीं मिल पाएगी। तो इसके लिए आप बैंक जाकर वहाँ से मोबाइल नंबर अपडेट कराएं और मिस कॉल या फिर SMS के ज़रिए आप चेक करते रहेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद है बैंक खाता और किसी अन्य के नाम से चलना। मतलब पेंशन सिर्फ पेंशनधारी के व्यक्तिगत के खाते में भेजी जा सकती है। अगर खाता किसी के नाम से या फिर जॉइंट है तो ऐसे में पेंशनधारी को पेंशन रुक सकती है। तो पेंशन के लिए आप सिंगल नाम, व्यक्ति का नाम, खाता का प्रयोग करें। यदि जॉइंट खाता है तो नया खाता खोलें और विभाग में अपडेट करें। फिर लास्ट में है बैंक खाते से समय पर लाइफ सर्टिफिकेट न लगाना। हर साल नवंबर महीने में पेंशनधारियों को जीवन प्रमाण पत्र, लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है। अगर ये बैंक खाते में जमा नहीं किया गया तो पेंशन रुक सकती है। अब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट घर बैठे जमा कर सकते हैं। इसके लिए अब आपको कहीं भी चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब ये सुविधा चालू हो चुकी है। तो ये गलतियाँ थी। ठीक है। तो सभी पेंशनधारियों के लिए, चाहे आप विधवा पेंशन लेते हो या फिर विकलांग पेंशन या फिर वृद्धा पेंशन या फिर EPS 1995 पेंशन या फिर कोई भी आप सरकारी कर्मचारी हैं, कोई भी हैं, ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए वीडियो थी। ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।